प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे, उसके संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व के क्लास में अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, जिसके अंतर्गत हम लोग अकबर के द्वारा किए गए राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में किए गए उपलब्धि, किए गए कार्य, अर्थात अकबर ने राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकता, संपूर्ण साम्राज्य के लोगों को राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध कैसे किया। साथ ही धर्म के क्षेत्र में अकबर सुलह ए कुल की नीति को अपनाते हुए सभी धर्म के अनुयायियों के साथ एक समान व्यवहार किया। साथ ही समाज के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके बदौलत सामाजिक एकता कायम की। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अकबर के द्वारा राजनीति, सामाजिक और धर्म के अलावे सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में भी अकबर ने सराहनीय कार्य किए। उसने फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास पर भी पूरे मनोयोग से ध्यान दिया। अकबर द्वारा स्थापित उस समय के अनुवाद विभाग ने संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषाओं से संबंधित उत्कृष्ट जो पुस्तकें थी, उन तमाम पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिनमें प्रमुख रूप से महाभारत, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद, पंचतंत्र इत्यादि का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कुछ फारसी ग्रंथों को भी उन्होंने संस्कृत में अनुवादित करने का काम किया। अकबर के द्वारा शैक्षणिक विकास हेतु अनेक मदरसे स्थापित किए गए और संस्कृत पाठशालाओं को प्रोत्साहन और उन्हें अनुदान भी दिया गया। अकबर के दरबार में विभिन्न कलाओं से संपन्न विद्वान और विशेषज्ञ रहा करते थे। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी अकबर की उपलब्धियां उल्लेखनीय मानी जाती है। उसने कई ऐसे भवनों का भी निर्माण करवाया जिनमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण हमें दृष्टिगोचर दिखाई देता है। ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला एक दूसरे के जिसके कारण निकट आया। इस प्रक्रिया में मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान उन्होंने किया, जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता के लक्षण अधिक दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार अकबर ने भारत के विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न वर्गों में एकता और समन्वय की भावना, सामाजिक सद्भाव की भावना स्थापित करने के लिए कई अथक प्रयास किए और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बेहद अतुलनीय है। अकबर ने भारतीयों में यह चेतना, यह राष्ट्रीयता, यह जागृति जगा दी कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों और वर्गों में विभक्त रहते हुए भी वे एक राष्ट्र के निवासी हैं। इस चेतना को जगाकर अकबर ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। तो बच्चों, आज हम लोग
अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे, उसके अंतर्गत हम लोग अकबर के सांस्कृतिक उत्थान में किए गए कार्य पर हम लोग विचार किए। धन्यवाद।